पानीपत ग्रामीण सीट से बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार प्रसार लगातार जारी है। महिपाल ढांडा ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की है और वहीं उन्होंने कहा कि पानीपत ग्रामीण सीट पर एक बार फिर बीजेपी जीतेगी। और क्या कुछ बातचीत रही वो आपको सुनाएंगे, सुनिए जरा। पानीपत ग्रामीण सीट के आसन गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ढांडा साहब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ढांडा साहब, आपने आसन गांव में एक बड़ा प्रोग्राम करा, बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुंचे थे। क्या माहौल इस वक्त ग्रामीण सीट पर लग रहा है? इस बार महिपाल ढांडा साहब की जो हैट्रिक है, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है? नहीं, मेरा चुनाव मेरा परिवार लड़ रहा है पानीपत ग्रामीण, और इसलिए मुझे तो कोई कठिनाई है नहीं। सब जगह लोग अपना चुनाव समझ के है भी समझ के क्या उनका अपना चुनाव वो लड़ रहे हैं। इसलिए अब मैं यहाँ भी कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कम से कम 1000 प्लस लोगों का इतना बड़ा कार्यक्रम गांव में अमेजिंग है, कोई सोच भी नहीं सकता। और इसलिए कई बार मन भी भर आता है कि इतना प्यार लोग, इतना प्रेम जो दे रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठा है और मैं इसका ऋण नहीं उतार सकता। ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है कि बीजेपी का कम वोट है, कांग्रेस का ज्यादा वोट है। आपका क्या मानना है? आपकी सीट पर कैसा माहौल और प्रदेश में क्या माहौल? मेरे यहाँ तो एक से एक बढ़ के है। कौन कहता है ग्रामीण में नहीं है? मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे तो गांव में ये गांव के लोग बैठे हैं, जबरदस्त जबरदस्त है। जो संकल्प पत्र आप लोगों ने जारी किया है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया है, उसका कैसा ग्रामीणों का मानना है, आपके हल्के लोगों का मानना है? बिल्कुल है, वो सारे खुश हैं। लोग जब मैं बोलता हूँ तो इतने खुश होते हैं कि गजब की बात है। जो जो भी वायदे हमने किए हैं, हमने हर वायदे को पहले भी पूरा किया है। कांग्रेस की तरह झूठा पत्र नहीं घोषित करता। गारंटी कांग्रेस ने नहीं दी है। कांग्रेस की क्या की गारंटी? उनकी अपनी आप की गारंटी है। उनके लोग क्या करें? उनके लोग तो इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि पहले हम अपना भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदार का भरेंगे, फिर अपने वर्कर का भरेंगे, जनता बाढ़ में जाए। उनकी तो ये गारंटी है। वो गारंटी में लिखा है कि उन्होंने ये बात। आपकी सीट पर जो लड़ाई है त्रिकोणीय है या बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है? देखिए, मैं इन चक्करों में कभी नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। कौन कहाँ क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, मैं क्यों बोझ मरूं इस चक्कर में कि भाई उसके साथ मुकाबला है, उसका पता नहीं मुझे तो किसके साथ क्या है। मुझे ये पता है मैं अपने लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मुझे दे रहे बस। प्रधानमंत्री साहब थानेसर में आए थे, अब सोनीपत जिले में आएंगे। प्रधानमंत्री साहब के आने से कितना आपका चुनाव उठेगा बीजेपी का प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वेव है उनके नाम की, मैं गांव में जाता हूँ, ऊंचे शहर में होते हैं लोग, हमारा झंडा देखते बोलते हैं मोदी मोदी। तो ये उनकी जो इंटरनल जो लोगों की आवाज है मोदी जी को लेके वो बाहर निकलती है। देखिए, आप लोग मोदी वेव को इस दृष्टि से देखते होंगे कि भाई उनके नाम का नारा लगे, ये लगे। नहीं, अब वेव के भी तरीके बदल जाते हैं। लोग मोदी जी को इतना लाइक करते हैं कि अद्भुत है। वो कहते हैं हम तो मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी बना हुआ है कि कुमारी शैलजा जी चुनाव प्रचार में नहीं आ रही। पिछले 15-17 दिन हो चुके हैं, चुनाव प्रचार में नहीं आई। टिकट वितरण के बाद जो जाति की टिप्पणी हुई है, उसका कितना नुकसान कांग्रेस को होगा सर? कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क होया पड़ा है। नुकसान क्या था? रह क्या रहा है? कांग्रेस में कुछ नहीं है। डूबता हुआ जहाज है, जो भी कोई इसमें सवार होगा वो डूबेगा, मरेगा। बिल्कुल। देखिए, डांडा साहब का कहना है कि वो इस बार हैट्रिक यहाँ पर लगाएंगे और कहीं ना कहीं जो पानीपत ग्रामीण सीट है, यहाँ पर जो माहौल है बीजेपी के अनुकूल है। कैमरामैन जस्से के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पानीपत।